हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाता हूं, तो उसी के तहत आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसमें दो चीज़ हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, उसमें मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं ईपीएस जो रहता है, अर्निंग पर शेयर, और एक होता है पीई जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। अब ईपीएस को अगर देखा जाए तो ईपीएस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यानी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यानी डिविडेंड वगैरह जो भी है, उसके बाद जो इसका अर्निंग आता है, टोटल प्रॉफिट आता है, वो डिवाइडेड बाय जो आपका नंबर ऑफ शेयर है ना, आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इतना कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है कि ईपीएस निकालना। आप सीधे बैलेंस शीट देखो कंपनी की, और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, माइनस जो डिविडेंड वगैरह सब करके जो नेट प्रॉफिट आता है, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। शेयर भी उसमें बैलेंस शीट में लिखा रहता है, और ये भी आपका जो है प्रॉफिट वगैरह ये लिखा रहता है, तो उसमें आप देख के सीधा ईपीएस निकाल सकते हो। अब ईपीएस निकालने के बाद आप क्या है, पी रेशियो जो है वो ईपीएस पे ही डिसाइड करता है। ईपीएस निकालेंगे तभी आपको पी रेशियो का भी पता चल जाएगा कि कंपनी का 8% क्या प्राइस चल रहा है, डिवाइडेड बाय जो आपने ईपीएस कैलकुलेट किया, पी रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब चेक कर सकते हो। अभी बात आती है, जैसे बहुत सारे मतलब वीडियो वगैरह में भी, या फिर आपने सुना भी होगा जो शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कि आप सिर्फ पी रेशियो जो है लो होना चाहिए बाई करने के लिए। कोई भी शेयर पी रेशियो हाई है तो उस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उसी के बारे में एक थोड़ा जो मिसलीडिंग कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊँगा। तो अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कोई कंपनी का अगर पी रेशियो बहुत हाई है या बहुत लो है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें बाई सेल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई पी रेशियो एक्चुअल में अवॉइड करवाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है हाई पी रेशियो भी। उसका डिपेंड करता है ना कि मार्केट उसको क्या पी दे रहा है, यानी मार्केट उसका प्राइस कैसे सेट कर रहा है। अब लोगों का जो इन्वेस्टर हैं उनका फेथ है उस कंपनी पे, और जो लो पी है हो सकता है उस पर लोगों का फेथ ही ना हो। तो ये दोनों केस हैं जो आपको मैं अभी डिटेल में इसमें समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जो है विद एग्जांपल जो मैंने समझाया उसको आप समझिए, फिर आप खुद ही ये कंक्लूजन पे निकल जाएंगे कि पी रेशियो के ऊपर कितना मतलब है जो शेयर का फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए। तो अभी समझते हैं एग्जांपल के साथ कि पी रेशियो ज़्यादा या कम कैसे मतलब देख के हमें जो शेयर बाई करना है। तो एक्चुअल में क्या है, पी रेशियो कई बार मिसलीड भी कर देता है। हम देखते हैं कि लो पी की जो शेयर हैं वो हम खरीद लेते हैं, और हाई पी वाले हैं उसमें नहीं जाएंगे। एक्चुअल में हाई पी रेशियो का जो शेयर है उसको हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं, और लो पी का जो है वो अंडर वैल्यूड बोलते हैं। तो पी में आप अर्निंग तो देख सकते हो, अब प्राइस है ये मार्केट डिसाइड कर रहा है। अब सपोज करो लो पी है, लो पी में ये तो है कि अर्निंग उसका ज़्यादा हो रहा है तभी लो पी है। अब दूसरा फैक्टर ये भी है कि इसका जो मार्केट है वो प्राइस ही कम डिसाइड कर रहा है। अब प्राइस अगर कम डिसाइड होगा तो भी तो पी कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी उसके ऊपर इन्वेस्टर का फेथ ही नहीं है, तो उस केस में जो है उसका पी कम हो रहा है, ठीक है। अब अर्निंग की भी बात करते हैं। अर्निंग मान लो जैसे कोई एक पार्टिकुलर कंपनी है, उसका 200 रुपये शेयर है, तो ये तो हो गया इसका प्राइस, ठीक है। अभी बात करते हैं अर्निंग की। तो ये इसकी अर्निंग में मान लो जैसे पहले साल इसकी अर्निंग है 10, ठीक है, और इधर मान लेते हैं पी रेशियो, तो ये इसका जो है 20 हो गया। अब सपोज करो जब आपने ख़रीदा था तब ये पी रेशियो 10, ये अर्निंग 10 थी और पी रेशियो 20 था। अभी मान लो प्राइस 20 है और ये अर्निंग इसकी है जो 11 हो गई, तो पी रेशियो, ठीक है। अभी आपके अर्निंग तो इसकी कितनी बढ़ी, 10%, ठीक है। तो इधर मान लो जैसे ये हो गया 18 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो प्राइस है 200 और अर्निंग उसकी है 5, तो ये पी रेशियो हो गया उसका लगभग 40 के, ठीक है। अभी उसकी ग्रोथ इस हिसाब से है कि ये 200 जो है अगली बार जो अर्निंग है वो 10 हो गई, तो ये पी 20 हो गया। फिर उसके बाद 200 पे ये 20 हो गई, तो अर्निंग जो है इसका ये पी 10 हो गया। तो यानी अर्निंग किस हिसाब से जो है कंपनी ग्रोथ कर रही है ये भी डिपेंड करता है। अभी ये कम पी पे भी लिया था आपने, ये ज़्यादा पी पे भी लिया था, ये जैसे कम पी है ये ज़्यादा पी है, पर यहाँ आते आते ये आपका ज़्यादा हो गया और ये कम पी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जब आप शेयर खरीदो और पी रेशियो बहुत हाई है, यानी पी वैल्यू बहुत हाई है, तो इसका मतलब वो कंपनी ख़राब है।
दूसरा इसका क्या है, जैसे प्राइस है, अब प्राइस मान लो जैसे मार्केट डिसाइड कर रहा है, अब मार्केट किसी कंपनी को ज़्यादा प्राइस दे रहा है, पी रेशियो तो यही हो गया ना कि आप इतने पैसे देना चाह रही हो एक, जिस पे मान लो जैसे पी रेशियो 10 है तो आप 1 रुपये अर्निंग के लिए आप 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ऐसा ही हो गया ना। तो अब मान लो अगर मार्केट उसको जैसे 50 पी दे रहा है, मतलब प्राइस ज़्यादा दे रहा है, तो ऑटोमेटिक जो है अर्निंग से तो पी रेशियो जो ज़्यादा हो जाता है। अब मार्केट ही उसको 50 दे रहा है, मतलब मार्केट का क्या है, इस पे फेथ है अच्छा खासा, तो इसलिए मार्केट इसको हाई पी दे रहा है। तो पी कम ज़्यादा होने से इतना इजी नहीं है कि आप पी ओनली पी देख के आप किसी शेयर को बाई या सेल कर सकते हो। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पूरी उसकी स्टडी करना है, गए सीधा मनी कंट्रोल पे पी देखा और बाई कर लिया, तो उससे भी आपको क्या है लॉस हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि ये जो पी वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप इसी के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप काफ़ी हद तक जो है 10-20% मार्जिन कमाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।